सीताराम मित्रों, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आप उसे उन्हें भोग अवश्य चढ़ाते होंगे। लेकिन मैं आपको आज एक छोटी सी और बहुत अच्छी सी जानकारी दे रहा हूं जिससे कि आपकी पूजा में दुगना जो है वो इजाफा हो जाएगा। इजाफा कहने का मतलब आपकी जो पूजा है वो पूर्णतः जो है और ज़्यादा, मतलब आप एफर्ट बोलो उसको, आप जो एफर्ट कर रहे हो, आप जो पूजा कर रहे हो वो 100% अब जो है ना सफल होगी। और जैसा आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो ना कि मेरे भगवान को मैं भोग चढ़ा रहा हूँ वो उन्हें उन तक मिल जाए, तो मैं एक बहुत अच्छा आज तरीका बताऊंगा और आप उस तरीका को आजमाकर उस विधि के द्वारा आप जो है भगवान को भोग के अर्पण कर सकते हैं और वो भगवान तक मिलेगी, आपके प्रभु इष्ट तक जाएगी। चलिए नियम सुनिए कि अगर आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि मैं हनुमान जी का ही बात करता हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त। आप जिन भी देवी देवता की पूजा करते हो कोई गलत नहीं है, आप उनके हिसाब से करो। और मैं जो नियम बताता हूँ सब कुछ नियम चलेगा। बस आप भगवान, जैसे आप हनुमान जी मेरे हैं तो आपके शिव जी होंगे, और किसी को कुछ अगर कोई इष्ट होंगे तो बस वहाँ पे ये बदल लेना, और कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। तो बस देखो करना क्या है। तो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नावेद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, सब कुछ आप अपने हिसाब से पूजा तो कर ही रहे हैं। आप मैं बहुत को बताया हूँ हनुमान चालीसा इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतने दिन तक पढ़ो, ऐसे करो, ऐसा नियम चाहिए। लेकिन क्या आप सब आहुति देना जानते हैं? आहुति कहे तो हवन। और हवन आप सब सोचते यही होंगे कि हवन तो प्रतिदिन नहीं दिया जाता है, और अगर प्रतिदिन दिया जाता है तो कैसे दे, किस वस्तु का हमें उसमें उपयोग करना चाहिए। तो मैं अगर एक बात कहूँ तो देखो, हवन में तो आप जो चाहो वो डाल सकते हो, जो भी चाहो सब कुछ वो उसमें जा सकता है, क्योंकि वो समर्पित है भगवान के लिए, आपके प्रभु को भोग के लिए। और अग्नि जो है वो ऐसा अग्नि में, आप सबको मालूम होगा, अग्नि किसी भी चीज़ को क्या करती है, वो कुंदन कर देती है, वो शुद्ध कर देती है। अग्नि किसी भी चीज़ को शुद्ध कर देती है, जलाती तो है मगर शुद्ध कर देती है, सात्विक कर देती है। तो मैं हम लोग जो भोग अर्पण करते हैं वो तो डायरेक्ट वे में आप करते हैं, थाली में रख के आप चढ़ा देते हैं, पानी चढ़ा देते हैं, जल देते हैं। मगर क्या उन तक पहुंचने का वही माध्यम है? नहीं। उन तक पहुंचाने का एक और माध्यम, बहुत ही सरल माध्यम, और ये माध्यम जो है अच्छा है और बिल्कुल करना चाहिए लोगों को अपने घर में पूजा के समय। देखो करना क्या चाहिए कि जैसे कुछ हवन की सामग्री में बता रहा हूँ। जैसे हवन की सामग्री में धूप तो आप सब समझते हो, धूप ले लेना, और अरवा चावल यानी कच्चा चावल ले लेना, काला तिल ले लो, जौ ले लो, फिर उसमें चीनी या गुड़ डाल दो, फिर ड्राई फ्रूट्स जो भगवान को आप अर्पण करना चाहते हो वो ड्राई फ्रूट्स ले लो। अब बात रही कि मैं सेब और संतरा लड्डू, क्या ये सब, तो हाँ ये सब कुछ भी आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपका जो है ना, मैं एक बता रहा हूँ जिससे कि आपका वो तैयार करके धूप रखा रहे आपके घर में, ऑलरेडी हमेशा वो रेडी के पोजीशन में रहे। और उसके बाद तो आप उसमें दे ही सकते हैं। जैसे आप अब, हाँ कैसे करना है, तो अब करना कैसे है, एक धूप की आप इतनी बड़ी सी एक ये ले लेना, धूपदानी बोलते हैं, मिट्टी की बनी हुई है, तो वो ले लो। उसमें क्या करो कि आप गोईठा का, हमारी तरफ गोईठा यानी गोबर के बने हुए गाय के जो उपले होते हैं उसका इस्तेमाल करो, उस धूप में प्रज्वलित करो। और धूप मतलब वो जो धूपदानी है उसमें उस गोईठा को प्रज्वलित करो, अग्नि बनाओ। अग्नि बनाने के बाद क्या करना है, मैं जैसे हनुमान जी का उपासक हूँ तो मैं ओम महान हनुमते नमः स्वाहा करता हूँ, वैसे आप भी कर सकते हैं। और 5 बार जो है कम से कम आहुति दिया करो, सबको मिक्स कर दो, और ओम महान हनुमते नमः स्वाहा, ओम महान हनुमते नमः स्वाहा 5 बार, या 11 बार भी दे सकते हो। जैसे 5 बार मैंने हनुमान जी का दिया तो 5 बार 33 कोटि देवी देवता कर लो, क्योंकि उससे कम से कम जितने भी देवी देवता हैं सबको भोग अर्पण हो गई। आपकी इच्छा से तो संतुष्टि हो गई कि मैंने सबको दिया। जैसे देने को तो आप एक को भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान
एक ही हैं और सब रूपों में बदले हुए हैं, सब रूपों में अलग अलग पूजे जाते हैं। तो आप एक रूप में भी दे सकते हो, 33 कोटि देवी देवता करके भी दे सकते हो। और जो लड्डू की बात हुई, सेब की बात हुई, तो हाँ, आप 5 बार धूप देने के बाद, 11 बार धूप देने के बाद वो लड्डू या सेब, केला जो भी है वो भी उसके भोग में उस धूप में आप डाल करके ओम हन हनुमते नमः स्वाहा, हे भगवान मैं आपको ये भेंट करता हूँ। ये आहुति जो है ना, अगर आप देना प्रारंभ करते हो तो मैं आपको 100% बताता हूँ कि जीवन में एक ऐसा मतलब चेंजिंग आएगा, एक तब्दीली आपके जीवन में आएगी कि आपको लगेगा कि हाँ, इतने दिनों से मैं पूजा जो कर रहा था उसमें कुछ तो गड़बड़ था, और अब जो है, जो गड़बड़ है वो सही कर दिए हमारे गुरुजी, हमारे मित्र, सखा। तो इसको आप करके देखो, जीवन में एक अलग ही बदलाव मिलेगा। जय जय श्री राम मित्रों, जय जय श्री राम। श्री